एक समय की बात है। चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ तकरीबन 50-60 घरों का एक गांव था। उस गांव के चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और उसके साथ गहरी खाइयां भी मौजूद थी। वहां पर बड़े बड़े पेड़ और घने जंगल मौजूद थे। उस गांव में एक आदमी और उसका छोटा लड़का रहा करता था। वो आदमी हर रोज पहाड़ की चोटी पर घूमने के लिए जाया करता था। एक दिन उसके छोटे लड़के ने उसके साथ पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए जिद कर दी। उस लड़के ने उस आदमी को कहा, पिताजी मैं भी आपके साथ पहाड़ की चोटी पर घूमने के लिए चलूंगा। उसके पिता ने उसे समझाने के लिए कहा, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम और थोड़े बड़े हो जाओगे तो पहाड़ की चोटी पर मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। वहां पर जाने के लिए बहुत ही सकरे रास्ते हैं और उनको लगकर गहरी खाइयां भी मौजूद है, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता। इतना समझाने के बावजूद फिर भी वो लड़का अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर अपने पापा के साथ पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए जिद करता रहा। आखिर उसके पापा ने उसके जिद के सामने हार मानकर उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाने के लिए तैयार हुए और दोनों पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए निकल पड़े। उस आदमी ने अपने लड़के का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। उस आदमी को पहाड़ के रास्तों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, इसीलिए वो अपने लड़के का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। जैसे ही आधा सफर तय हुआ तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वो आदमी तो उस पत्थर के ऊपर पाँव देकर आगे बढ़ गया, लेकिन उस लड़के का उस पत्थर के ऊपर ध्यान नहीं गया और फिर उसका पाँव पत्थर से टकरा गया और फिर उसे चोट आई। जैसे ही उस लड़के का पाँव उस पत्थर से टकराया तो वो लड़का बड़ी ही ऊंची आवाज में बोला, पिताजी मेरे पाँव में चोट लग गई। ऐसा कहते ही उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और वही आवाज उस लड़के को फिर से सुनाई दी, पापा मेरे पाँव में चोट लग गई। तो उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। उसने कहा, कौन हो तुम? वही आवाज फिर से पहाड़ों में गूंजने लगी और वही आवाज उसे सुनाई दी, कौन हो तुम? ऐसा सुनते ही उसने अपने पिता से कहा, पिताजी कौन है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? पिताजी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। पिताजी ने बड़ी ही ऊंचे आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा कहते ही वही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। पापा को फिर से वही आवाज सुनाई दी। उस लड़के को भी वही आवाज सुनाई दी कि तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा सुनते ही उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उस पिताजी से कहा, पिताजी क्या है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा कोई मजाक उड़ा रहा है और आप बहुत अच्छे हैं ऐसा कह रहा है। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा ये किसी और की आवाज नहीं, ये तुम्हारे खुद की आवाज है। जो भी तुम यहाँ पर बोलोगे वही आवाज इन पहाड़ों में गूंजकर वापस से तुम्हें सुनाई देगी। ऐसा कहकर वो पहाड़ की चोटी की ओर निकल पड़े। उस लड़के को कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। उस लड़के ने अपने दोनों हाथ फैलाकर बड़े ही जोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहते ही उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और वही आवाज उन दोनों को वापस सुनाई दी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा सुनने के बाद उस लड़के को यकीन हो गया कि यहाँ पर जो हम बोलते हैं वही हमें सुनाई देता है। हमारी जिंदगी का भी ठीक इसी प्रकार से है। हम अपनी जिंदगी में जिस प्रकार की सोच रखते हैं हमें जिंदगी उसी प्रकार के रिजल्ट्स देती है। एग्जैक्टली हमें समझने के लिए अगर आप नेगेटिव सोच रखोगे, जिस प्रकार से मैं ये नहीं कर सकता, मेरे हाथ से नहीं हो पाएगा, तो आपके हाथ से कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मैं ये जरूर करूँगा, इस प्रकार से अगर आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि इस कहानी को YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।